आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 11 चैप्टर 1.1 समुच्चय सिद्धांत का प्रश्नावली या एक्सरसाइज चैप्टर 1.1। पहला प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। पहले प्रश्न की ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला दिया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये निश्चित है कि कौन सा महीना लेटर जे से स्टार्ट होता है, तो यह एक सेट है। इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। सेट का नाम, मान लीजिए सेट का नाम हम लोग ए लिखेंगे और इसके अवयव हो जाएंगे जनवरी, जून और जुलाई। तो ये वर्ष के 3 महीने हैं जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, तो यह एक समुच्चय है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ तो दिक्कत है, कौन सा लेखक प्रतिभाशाली है, कौन सा लेखक प्रतिभाशाली नहीं है, इस बात पर दो व्यक्तियों में मतभेद हो सकता है। कोई लेखक प्रतिभाशाली है या नहीं, इस पर मतभेद हो सकता है। अतः यह समुच्चय, यह कथन समुच्चय नहीं है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। तीसरा प्रश्न है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सबसे अच्छा बैट्समैन। अब इस बात पर तो मतभेद हो सकता है। कोई भी क्रिकेटर, कोई बैट्समैन दो व्यक्तियों की नज़र में एक जैसा नहीं हो सकता है। उसके बारे में भिन्न भिन्न लोगों के, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो यह भी समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यह निश्चित रूप से एक समुच्चय है, क्योंकि मेरी कक्षा या कोई भी कक्षा आप लीजिए, कक्षा 8 लीजिए, 9 लीजिए, 10 की बात करें तो जो बच्चा कक्षा 10 में पढ़ता है वो 10 में ही पढ़ता है, यह निश्चित है। किसी भी बच्चे के क्लास के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो यह एक समुच्चय है। इसके बाद 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं भी निश्चित हैं। 100 से कम और प्राकृतिक, जैसे हम लोग बात करें 50 की, तो 50 प्राकृतिक संख्या है और यह 100 से कम भी है। तो ये निश्चित है कि 50 हमारे संग्रह का हिस्सा होगा। हम लोग बात करें 102 की, तो 102 प्राकृतिक तो है लेकिन 100 से बड़ा है, तो 102 हमारे संग्रह का हिस्सा नहीं होगा। इसीलिए ये निश्चित है कि हमें कौन सी संख्या लेनी है, कौन सी संख्या नहीं लेनी है, तो यह भी एक समुच्चय है। तो इसी प्रकार से हम लोग इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट का प्रयोग करना है। यहाँ एक सेट दिया हुआ है कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 और खाली स्थान भरना है, जैसे कि 5 खाली स्थान ए, और हमें यहाँ पे एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नोट का प्रयोग करना है। तो चूंकि 5 ए का अवयव है, 5 ए का अवयव है, देखिए यहाँ 5 दिख रहा है, समुच्चय ए में 5 है, तो 5 समुच्चय ए का अवयव है। एप्सिलॉन का मतलब होता है अवयव है, एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है अवयव नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का मतलब अवयव नहीं है, एप्सिलॉन का मतलब अवयव है। हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे एप्सिलॉन। इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 8 एप्सिलॉन 8 खाली स्थान ए। तो आप देख पा रहे हैं कि इस सेट में कहीं पर भी 8 नहीं है, 8 नहीं है, तो 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करेंगे।
इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। हम लोग जानते हैं कि समुच्चय को लिखने के लिए हम लोगों के पास दो मेथड है। एक को कहते हैं सेट बिल्डर्स मेथड या समुच्चय निर्माण विधि, और दूसरे को कहते हैं सारणी विधि या रोस्टर मेथड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि यह जो सेट है या जो समुच्चय है या सेट बिल्डर्स मेथड या समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। हम लोग इसे सारणी विधि में या रोस्टर मेथड में लिखेंगे। तो समुच्चय का नाम वही रहने देते हैं ए, और इसको चेंज कर देते हैं। एक्स के बारे में कह रहा है, समुच्चय ए या सेट ए का अवयव x है, और x के बारे में यह कहा गया है, x के अंदर ये क्वालिटी है, x के अंदर यह गुण है कि वो पूर्णांक है और -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा पूर्णांक -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कहा है कि लेस देन 7, 7 से कम, तो अब इसके आगे नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग समुच्चय निर्माण विधि में लिखे गए समुच्चय को रोस्टर मेथड से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सेट बी x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो 20 समुच्चय है x का, जहां x के बारे में यह बताया गया है कि ये 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह सेट बिल्डर्स मेथड या समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे सारणी विधि में। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। गिनती की जो संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जहां तक हम लोग गिन सकें, इन्हीं संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से हम लोग एक मेथड से किसी सेट को दूसरे मेथड में लिख सकते हैं। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में ये कुछ संग्रह दिए गए हैं, और इन संग्रहों को समुच्चय निर्माण रूप में सेट बिल्डर्स मेथड की सहायता से समुच्चय के रूप में लिखना है। तो पहला सेट हम लोग लेते हैं, कुछ नाम दे देंगे सेट का। किसी भी सेट का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में दिया जाता है, तो हम इसका कुछ नाम देते हैं ए बराबर, और ऐसा लिखा जाएगा कि ए एक्स का समुच्चय है, ए एक्स का समुच्चय है, और एक्स के अंदर ऐसा गुण लिखना होगा, ऐसा कुछ लिखना होगा जिससे x की जगह पर 3 आ सके, 6 आ सके, 9 आ सके, 12 आ सके। तो हमें पहचानना होगा कि हमें इस समुच्चय ए में जिन अवयवों को रखना है उनके अंदर कोई विशेष गुण या लक्षण है या नहीं। तो आप देखिए 3, 6, 9, 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12। तो हम लिख सकते हैं कि जहां x बराबर 3n, ये x का समुच्चय है, जहां x 3n के बराबर है, जबकि n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, कोष्टक बंद। तो ये हम लोगों ने इस संग्रह को समुच्चय निर्माण विधि में इस प्रकार से लिख लिया। दूसरे सवाल पे आते हैं, 2, 4, 8, 16, 32। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया।
इसमें देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 32 है। तो इसका भी कुछ नाम देते हैं। मान लीजिए इस सेट का नाम हम लोग देंगे B, और B इज ए सेट ऑफ X। B X का समुच्चय है, B इज ए सेट ऑफ X, और X के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि X का वैल्यू 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। तो हम लोग लिखेंगे जहां X बराबर 2 into 2 the power n-1, और जहां n का मान हो सकता है 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए यदि n का मान यहाँ हम लोग 1 लेते हैं तो 1 - 1 0, 2 का पावर 0 1 आएगा, तो 2 1 कम 2, पहला अवयव मिल जाएगा। यदि n का मान हम लोग 2 लेते हैं तो 2 में से 1 गया 1, 2 का पावर 1, तो 2 दूनी हमें 4 मिलेगा। इसी प्रकार से यदि n का पावर 5 लेते हैं तो 5 में से 1 गया 4, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 16 होगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट को सेट बिल्डर्स मेथड में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरे क्वेश्चन में इसका कुछ नाम देते हैं C इज ए सेट ऑफ X, और जहाँ X के अंदर ये गुण है कि X बराबर 5 का घात n। देखिए 5 का घात 1 करेंगे 5 आएगा, 2 करेंगे 25 आएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो 5 का घात 3 125 आएगा, 5 का घात 4 625 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जहाँ n की वैल्यू को लिमिटेड कर देंगे कि n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे सेट बिल्डर्स मेथड में लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न में निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब यही है कि हमें इन सेट को सारणीय विधि में या रोस्टर मेथड में लिखना है। ये जो समुच्चय है ये सेट बिल्डर्स मेथड या समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है, और हम लोग इसको रोस्टर मेथड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो A बराबर लिखा है कि A x का समुच्चय है जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो कौन कौन सी संख्या है विषम प्राकृत संख्या है? प्राकृत का मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 से 0 या 0 से कम नहीं हो सकता है, तो 0 के आगे की संख्या है। प्राकृतिक का मतलब 1 2 3 4 जो गिनती के संख्याएं होती हैं। और क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। तो सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या 1 है, 1 के बाद 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा और ये चलता रहेगा। यह एक अपरिमित समुच्चय है। इसी प्रकार से दूसरे सेट में आते हैं। बी एक्स का समुच्चय है जहां पे लिखा है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है और x का मान -1/2 से बड़ा है और 9/2 यानी 4.5 से छोटा है। तो -1/2 से बड़ा पूर्णांक 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4.5 से छोटा 9/2 से छोटा यानी कि 4 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सेट बिल्डर्स मेथड में लिखी गए सेट को रोस्टर मेथड में लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इस अध्याय से संबंधित यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।